जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से बहुत सारे प्रश्न। टाइप 1 मैंने अपलोड कर दिया है, इसमें लगभग 42 प्रश्न मैंने आपको कराया है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जाके। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी मैं टाइप 2 बनाने जा रहा हूँ। टाइप 2 में बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न एसएससी में पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपका जीके और जीएस पर आधारित है, यानी आपका एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, यूपी टेट, सी टेट सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। और एक बार वीडियो अगर पसंद लगे और इस तरह का लंबा वीडियो चाहिए तो एक बार यस लिख दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया। देखिए, सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए सवाल है। पहला सवाल है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। देखिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा भारत एक राज्यों का संघ। ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। 2014 में तेलंगाना के गठन के पश्चात भारत में 28 राज्य हो गए हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं पूरा आपको डिटेल बता के बढ़ाऊंगा। वीडियो लंबी होगी। देखिए, बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया, इसको वीडियो लंबी होगी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सवाल होने चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। देखिए, भारत की जो संविधान है उसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया। 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन या 44वां संशोधन में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 42वां संशोधन। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिलेगा। 42वां संशोधन, ठीक है, ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगर आपको प्रश्न पूछे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो आप टिक मार सकते हैं 1976 में, ठीक है। और इसमें पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था जो सर्वधर्म समभाव की अनुभावना से अनुगुंजित है, याद रखिएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि मूलाधिकारों का अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 25, 29, 30 में धर्मनिरपेक्ष की भावना को संजोया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल था और आपका एसएससी सीपीओ में भी। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड, ठीक है। भारतीय संविधान का ये जो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य स्रोत आयरलैंड का संविधान है। और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक शीर्षक से न्यायिक रूप से अपरिवर्तनीय किंतु शासन की नीति में मूलभूत तत्व के रूप में स्वीकृत कर जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया, ये देख सकते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन सा है? देखिए, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जो है वो है आपका हम लोग अर्थात जनता। हम लोग अर्थात जनता, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान जो है इसमें क्या है कि भारतीय संविधान में जो उद्देशिका दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग अर्थात जनता इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। यानी इस पदावली से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5/9/2004 में ये सवाल पूछा गया था एसएससी में, फिर एसएससी एलडीसी सब में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी होगी, कम से कम 100 प्रश्नों का वीडियो होने वाला है। 100-150 प्रश्न मैं आज आपको दे रहा हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया निम्नलिखित में से? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो है ना
भारतीय संविधान में आपका सर्वसत्ताधारी लोकतंत्री गणराज्य, ये सही है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों का प्रयोग किया गया। संघ, ये जो संघ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। देखिए एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, याद रखिएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। देखिए एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। तो ऑप्शन है इंग्लैंड, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। देखिए भारत में भारतीय संविधान में इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। संसदात्मक, एकल और विधि निर्माण प्रक्रिया इंग्लैंड से लिया गया है, ये तीनों याद रखिएगा। चलिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है? तो देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आपका न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की, समानता की का उल्लेख है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका नीचे वाला दिया है वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? देखिए संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 42वें संशोधन जब हुए थे 1976 में, उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। न्यायिक समीक्षा संविधान की व्याख्या करने की न्यायपालिका की शक्ति से संबंधित है। यह न्यायपालिका को विधानमंडल और कार्यपालिका द्वारा पारित नियम या आदेश आदि के बारे में बताता है। यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है तो अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। और भारतीय संविधान ने न्यायिक समीक्षा को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यहाँ से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया सवाल है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा ये आपका इंग्लैंड की देन है। किसकी देन है? इंग्लैंड की, याद रखिएगा। हम और मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि इंग्लैंड से मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, संसद की प्रक्रिया और विशेषाधिकार और परमाधिकार रिट आदि उपबंध लिया गया है, याद रखिएगा। इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल से आपको बता दे रहा हूं ताकि आपकी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? देखिए समवर्ती सूची जो ली गई है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में विधायी विषयों की एक समवर्ती सूची है, वह व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में उपबंध है, याद रखिएगा। चलिए एसएससी सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी भर्ती में ये पूछा गया था। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? अभी मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो ली गई है वो आयरलैंड से ली गई है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। और चुनाव यानी निर्वाचन की विधि आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा के लिए सदस्य को मनोनीत करने की विधि को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है, क्यों? देखिए भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद, इसमें हो जाएगा मंत्रिपरिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एसएससी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था पेपर 1 में। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? देखिए भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग जो हुआ है, ठीक है, ये कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं है। भारत के संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं है, याद रखिएगा, कहीं भी नहीं। ये चीज याद रखिएगा, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है?
तो देखिए भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, तो सरकार का इसमें जो हो जाएगा अध्यक्षात्मक रूप, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान एक संघात्मक गणराज्य की स्थापना करता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान कैसा है? देखिए भारतीय संविधान आपका अर्ध संघीय यानी संघीयवत है, संघीयवत याद रखिएगा, ठीक है। यानी भारतीय संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संघात्मक भी है, और भारतीय संविधान ना तो पूर्ण संघात्मक है और ना ही एकात्मक, अपितु यह दोनों का सम्मिश्रण है। भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, याद रखिएगा। एमटीएस में पूछा गया सवाल है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत देश क्या है, तो भारत जो है ये आपका राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। ये अनुच्छेद 1 में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 के अनुसार। चलिए अगला टॉपिक यानी अगला सवाल, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? थोड़ा करता, हाँ देखिए सामाजिक न्याय का जो अर्थ है वो है आपका जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। चलिए ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्रों के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? देखिए संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं आपका प्रस्तावना में, इसको याद रखिएगा। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, या धर्म विरोधी राज्य, या धर्म के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, या सभी धर्म को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। ये एमटीएस में पूछा गया सवाल है, 16/2/2014 में पूछा गया था। विधि का शासन डैश की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ब्रिटेन की। विधि का शासन ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की विशेषता है। चलिए आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? बुनियादी लोकतंत्र तो पंचायती राज प्रणाली से, या उपयुक्त सभी से, या शक्तियों का हस्तांतरण, इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी से। बुनियादी लोकतंत्र एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रिया में समान लोगों को राजनीतिक और आर्थिक समूह के निर्माण करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टता है? किस निर्णय में कहा गया है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, एसआर बोम्बई मामला में, ठीक है। एसआर बोम्बई बनाम भारतीय संघ 1994 में हुआ था। इस मामले में न्यायमूर्ति सामंत और कुलदीप सिंह ने अवलोकन किया कि संघवाद और धर्मनिरपेक्षवाद हमारे संविधान के मुख्य लक्षणों में से एक थे और बुनियादी ढांचों के हिस्से थे। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की धारा 356 के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनीन सार्वभौमिक व्यास का मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है? देखिए इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया जो लोकतंत्र की स्थापना से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अभी मैं आपको 100 प्रश्नों का वीडियो देने जा रहा हूं। एक तंत्र का क्या अर्थ है? देखिए एक तंत्र का जो अर्थ होता है वो निरंकुशता वाली सरकार होती है, यानी मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। निरंकुशता सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सर्वशक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है, जिसका निर्णय न तो बाहरी कानूनों के अधीन है और न ही लोकप्रिय नियंत्रण का नियमित तंत्र है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? देखिए संवैधानिक राजतंत्र सरकार का वह रूप है जिससे राजा या रानी राष्ट्र प्रमुख के रूप में कार्य करता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है?
देखिए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत बताता है कि सरकार जनता द्वारा स्थापित की जाती है, ठीक है, जो संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत है। तो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि यानी जनता द्वारा शासन यानी जनता का प्रभुत्व, इसका आंसर होगा जनता का प्रभुत्व। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? देखिए, जो जिस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं वो है आपका अल्पतंत्र, अल्पतंत्र, ठीक है, अल्पतंत्र यानी ऐसी प्रणाली, शासन प्रणाली जहां कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं और शासन की यह प्रणाली अल्पतंत्र प्रणाली कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? देखिए, संसार के संसदीय रूप का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार के संसदीय रूप का प्रावधान है, जिसे ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संसदीय सरकार को ब्रिटिश संसदीय सरकार का मॉडल यानी उत्तरदायी सरकार का केंद्र सरकार के रूप में जाना जाता है, जो कि जापान, कनाडा और अन्य देशों में भी प्रचलित है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान आवश्यक है, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? तो देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लिखित संविधान की अवधारणा अमेरिका से ग्रहण की। किससे? अमेरिका से। यानी इसका आंसर कौन वाला हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएस, ठीक है। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भाईचारा, ठीक है। भारतीय संविधान में निहित बंधुत्व की विशेषता व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करती है। इसके अनुसार हम सबको इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हों, यानी भाईचारा जिसको बोलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, भाईचारे से। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है तो अल्पतंत्र, याद रखिएगा। बाद में किया संघीय मौलिक अधिकार शक्ति का पृथक्करण, ये इसकी विशेषता है। इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है तो ये हो जाएगा आपका प्रस्तावना, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लिखित न्याय को आपका हो जाएगा राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, यानी तीनों हो जाएगा, यानी सभी विकल्प सही है, ये हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है? लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है, लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है, लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है। कौन सा अच्छा तर्क नहीं है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल 2, लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है, ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। तो कौन सी सरकार है वो? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। डैश एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्र स्तर पर। कौन हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, लोकतंत्र सरकार। भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश से लिया गया है, किससे लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार।
भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया, किससे लिया गया है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा कनाडा से। यानी भारतीय संविधान में कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों के विचार को उधार लिया और कनाडाई संविधान से उधार ली गई कुछ अन्य मुख्य विशेषताएं हैं। सरकार का संघीय प्रणाली, एक मजबूत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, फ्रांसीसी संविधान से। देखिए संविधान जो जिस देश से जो लिया गया, मैं उसके बारे में बताता हूँ। ब्रिटेन से जो संविधान लिया गया उसकी विशेषताएं उधार ली गई। जो विशेषताएं, संसदीय सरकार है, वहाँ कानून का प्रशासन है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, कैबिनेट प्रणाली है, परमाधिकार लेख है, संसदीय विशेषाधिकार है, द्विसदन है ब्रिटेन में। तो वही आप इंडिया में भी लिया गया। और आयरलैंड से लिया गया राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। और कनाडा से लिया गया है आपका संघवाद का अपकेंद्र रूप, जहां केंद्र राज्यों से अधिक मजबूत है और केंद्र के साथ अवशेष शक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र। और फ्रांस से लिया गया आपका गणराज्य की अवधारणा और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रस्तावना। ठीक है, ये प्रस्तावना में नीत है। चलिए अपना लिस्ट देख लिया इसका, अब चलते हैं अगला सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। एक प्रश्न से 10 आंसर आपको मिलेगा। एक प्रश्न से 10 प्रश्न बनता है। मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूं। भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है। देखिए संविधान का भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ 3 चीजों से, धर्म की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को उसके या उसके धर्म की परवाह किए बिना समान नागरिकता तथा धर्म एवं राज्य का अलग होना। ठीक है, राजनीति का अलग होना। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगला वीडियो में आपको तुरंत ही 70 से 75 प्रश्नों का देने वाला हूँ। तो चलते हैं, उस 70 से 75 प्रश्नों में आपका 400 से 500 प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं अगले वीडियो में।